इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है, ठीक है। आयतन का मतलब होता है जगह छेदना, ठीक है। यानी पानी पहले जितना जगह छेदता है, ठीक है, लेकिन जब वो बर्फ में बदल जाता है, जब वो बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वो ज्यादा जगह छेदता है। इसके कहने का ये मतलब है, आयतन 9% बढ़ने का मतलब ये है। यदि बर्फ पानी में बदलता है, उल्टा, यदि बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत कमी बताना है। क्या ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन। पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी का आयतन पहले, अगर पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9/100 बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम अगर 100 यूनिट है, इनिशियल वॉल्यूम अगर 100 यूनिट है तो उसमें 9 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, तो फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 109 यूनिट हो जाएगा। बताओ ना, बताओ ना, इसके पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो है वॉल्यूम का, और ये 100 किसको डिनोट कर रहा है, ये वाटर को डिनोट कर रहा है, वाटर को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये बर्फ को डिनोट कर रहा है, बर्फ को, आइस को डिनोट कर रहा है, आइस को, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर का अगर वॉल्यूम 100 यूनिट है, वाटर का वॉल्यूम अगर आयतन 100 यूनिट है, ठीक है, तो जैसे ही वो बर्फ में बदलता है, जैसे वो बर्फ में बदलता है तो उसका जो आयतन है, उसका जो आयतन है वो 109 यूनिट हो जाता है। अरे इतना बात तो ये वॉल्यूम का रेशियो हुआ वाटर और आइस का। यानी पानी जब पानी का फॉर्म में रहता है तो उसका आयतन 100 यूनिट है, लेकिन पानी जब बर्फ के रूप में बदलता है तो फिर उसका आयतन 9 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 9% बढ़ जाता है, मतलब 9 यूनिट बढ़ जाता है। तो पहले 100 यूनिट आयतन था जब पानी में था, लेकिन जब ये बर्फ में बदलेगा तो 9 यूनिट आयतन बढ़ जाएगा, तो फाइनली बर्फ आयतन कितना हो जाएगा, 109 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि जब बर्फ पानी में बदलेगा, यानी जब ये उल्टा प्रोसेस होगा, उल्टा, जब बर्फ पानी में बदलेगा, यानी ये बर्फ का वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम है, जब बर्फ पानी में बदलेगा तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का कमी होगा ये बताना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये उल्टा प्रोसेस जाएगा तो क्या होगा, 109 यूनिट से आयतन अगर 100 यूनिट में आएगा तो बताओ आयतन में कमी होगा कि नहीं होगा। ये हमारा बर्फ है और बर्फ से जब पानी में जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम रहा है, तो कितना प्रतिशत का कमी है, यही हमसे पूछ रहा है। फाइनली 109 यूनिट से 100 यूनिट हो रहा है, तो कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है आयतन में ये बताओ। तो 109 से 100 यूनिट हो रहा है तो 9 यूनिट का कमी हो रहा है, 9 यूनिट का परसेंटेज में बताओ कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का कमी हो रहा है। 109 से 100 हो गया तो 9 यूनिट का कमी हो गया, तो 9 और नीचे कितना आ जाएगा, 109 हो जाएगा। मैं बताओ ना, 109 से 100 हो रहा है तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो 109 से 100 हो रहा है तो 9 यूनिट का कमी हुआ, तो 109 में 9 यूनिट का कमी है तो कितना प्रतिशत का कमी है, तो 9/109 हो जाएगा बेस में, 9/109, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 100% का 100% का गुना करा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 900 बटा का, फाइनली कितना हो जाएगा, 900 बटा का 109%, 900 बटा का 109% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 109% हो जाएगा। बटा में 109 वाला सभी ऑप्शन में है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इसका पूर्णांक करूंगा तो कितना बनेगा, 109 से कितना मतलब जाएगा, ये 109 से 9 मतलब तो जाएगा नहीं, 981 हो जाएगा, तो 8 मतलब ही जाएगा, ठीक है। तो 8 वाला जो ऑप्शन आगे में होगा वही हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, ये ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ भाई 109 से 8 पूर्णांक 28 बटा का 109% इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 8 पूर्णांक 28 बटा का 109%, 8 पूर्णांक 28 बटा का 109%, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।